हे एवरीवन, आई एम हर्ष मिश्रा और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ व्हाइट नाइट्स की कहानी, जिसे फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है। यह कहानी 1848 में लिखी गई थी, जो एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल नॉवेल मानी जाती है, जिसमें अकेलापन, कल्पना और अधूरी मोहब्बत की गहरी झलक मिलती है। सेंट पीटर्सबर्ग की गर्मियों की रातें इतनी लंबी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे सूरज डूबना ही भूल गया हो। आसमान में हल्की नीली रोशनी, सड़कों पर गहरी खामोशी और हर तरफ अलग सी ताजगी थी। इन्हीं रातों में एक नौजवान, जिसका नाम हमें कभी पता ही नहीं चलता, अपनी तन्हाइयों के साथ चुपचाप शहर की गलियों में भटकता रहता है। वह खुद को ड्रीमर कहता है। ड्रीमर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी दुनिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वह दिन भर छोटे से कमरे में बैठा खिड़की से बाहर झांकता रहता है, लोगों को देखता रहता है, उनकी जिंदगी के रंगों को महसूस करता है, लेकिन खुद कभी उन रंगों का हिस्सा नहीं बन पाया। वह घंटों शहर की गलियों में अकेला घूमता रहता है, हर इमारत, हर पुल, हर मोड़ पर अपनी तन्हाई छोड़ आता है। ड्रीमर का दिल बहुत ही कोमल होता है। वह दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेता है। वह दूसरों के दुख में खुद दुखी होकर रोने लगता है। वह हर छोटी चीज में सुंदरता देखता है। एक पुरानी दीवार में, किसी अजनबी की मुस्कान में या बहती हुई नदियों की लहरों में। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वह हमेशा खुद को अकेला और अधूरा, खोया हुआ पाता है। उसे तन्हाई की आदत पड़ गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह हमेशा उस एक इंसान की तलाश में रहता था, जो उसे उसकी दुनिया में रंग भर सके। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का लगता था कि कहीं उसकी ज़िंदगी यूं ही सपने में न बीत जाए, बिना किसी अपने के, बिना किसी सच्चे रिश्ते के। और फिर एक सफ़ेद रात में उसकी तन्हा दुनिया में नास्तिका का दस्तक होती है। नास्तिका यहाँ पर एक लड़की होती है। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो हर उस दिल को छू जाती है, जो कभी भीड़ में अकेला रहा हो, जिसने कभी बिना किसी को जाने पहचाने उसको चाहा हो। तो चलिए चलते हैं ड्रीमर की जिंदगी में और जानते हैं उन व्हाइट नाइट्स में क्या हुआ था। एक शाम जब आसमान में हल्का सा उजाला बाकी था, वह फिर अपनी आदत के मुताबिक सड़कों पर निकल पड़ता है। हर गली, हर पुल, हर इमारत उसे पहचानती है, लेकिन उस रात उसकी तन्हा दुनिया में एक हलचल होती है। वह देखता है कि एक पुल पर एक लड़की अकेले खड़ी है, काफी डरी हुई। उसकी आंखों में आंसू है। वह लड़की नास्तिका है, किसी अनजान डर से कांप रही। ड्रीमर उसके पास जाता है, बैठता है और उसकी मदद करता है, और पहली बार किसी अजनबी से दिल खोलकर बात करता है। नास्तिका की आवाज में डर है, लेकिन जब वह ड्रीमर की मासूमियत और ईमानदारी को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह बताती है कि उसकी दादी बहुत ही सख्त हैं, उसे घर से बाहर निकलने नहीं देती हैं। उसकी जिंदगी भी एक पिंजरे जैसी हो चुकी है। दोनों की बातचीत में एक अजनबी सा अपनापन था, जैसे दो तन्हा इंसान अचानक एक दूसरे को पहचान गए हैं। रात के आखिरी में जब नास्तिका घर लौटने लगी, तब ड्रीमर उससे पूछता है, क्या हम कल फिर मिलेंगे? तो नास्तिका मुस्कुराती है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है और वह कहती है, हाँ, कल यहीं इसी वक्त। अगली रात
दोनों फिर उसी पुल पर मिलते हैं। शहर की रोशनी, नदी की लहरें और फिर उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता। ड्रीमर पहली बार अपने दिल के हिसाब से गहरे जख्म को खोलता है। वह कहता है, मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, लोग मेरे आसपास हैं, लेकिन कोई मेरा अपना नहीं है। मैंने अपनी दुनिया में बस सपने देखे हैं और सपनों को ही अपना दुनिया मान चुका हूँ, क्योंकि हकीकत बहुत बेरंग है। नास्तिका की आंखों में आंसू है। वह भी अपनी कहानी सुनाती है। वह कहती है, मेरी दादी मुझे बांध कर रखती है, लेकिन एक दिन हमारे घर में एक युवक किराएदार बनकर आता है। वह मेरा दोस्त बनता है और फिर मुझे उससे प्यार हो जाता है। उसने मुझसे वादा किया है कि 1 साल बाद वो लौट कर आएगा और मुझसे शादी करेगा, लेकिन वह गया और अब तक लौटा नहीं। मैं हर रात उसकी राह देखती हूँ। ड्रीमर की आंखों में वह दर्द दिखता है जो वो नास्तिका की आंखों में देख रहा होता है। दोनों की तन्हाई, दोनों की उम्मीदें और दोनों के सपने एक पल के लिए जैसे एक हो जाते हैं। वे उस रात देर तक बात करते हैं, अपने डर, अपनी उम्मीद, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को साझा करते हैं। रात के आखिरी में नास्तिका कहती है, अगर तुम ना होते तो शायद मैं यह सब किसी से कह भी ना पाती। तीसरी रात दोनों फिर मिलते हैं। इस बार नास्तिका बहुत बेचैन है। उसका प्रेमी जब तक घर लौटा नहीं, वह कहती है शायद वह कभी लौटेगा ही नहीं, शायद वह हमेशा अकेली रह जाएगी। ड्रीमर उसकी आंखों में देखता है। उसका दिल चाहता है कि वह कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वह चुप रहता है। वह जानता है कि नास्तिका का दिल किसी और लड़के के लिए धड़कता है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर कहता है, अगर तुम्हारा प्रेमी लौटेगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन अगर वह नहीं लौटा तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। नास्तिका भी ड्रीमर के लिए अब एक सच्चा दोस्त बन चुका था। नास्तिका ऐसा जिस पर भरोसा कर सकती थी, जिसके कंधे पर सिर रखकर रो सकती थी, वो ड्रीमर था। दोनों मिलकर एक चिट्ठी लिखते हैं जिसे नास्तिका अपनी प्रेमी को भेजती है। ड्रीमर के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगती है, शायद नास्तिका भी उससे प्यार कर सके। उस रात नास्तिका घर लौट जाती है और ड्रीमर अकेला रह जाता है, लेकिन उसके दर्द में पहली बार एक मीठा सा दर्द होता है। उसके दर्द में भी एक मीठा सा दर्द होता है, वह दर्द जो सच्चे प्यार में होता है। आखिरी रात जब नास्तिका और ड्रीमर फिर मिलते हैं, नास्तिका के चेहरे पर इस बार डर और खुशी दोनों हैं। वह दौड़ती हुई आती है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। वह लौट आया, उसका प्रेमी लौट आया। नास्तिका भागती हुई अपने प्रेमी के पास जाती है और ड्रीमर वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, टूटे हुए दिल के साथ। कुछ देर बाद नास्तिका लौटती है। वह ड्रीमर को गले लगाती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता है। वह कहती है, अगर कभी मेरा प्रेमी मुझे छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ड्रीमर मुस्कुराता है और उसकी आंखों में भी आंसू है, लेकिन वह नास्तिका की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। नास्तिका के चले जाने के बाद ड्रीमर एकदम शांत खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वह पहली बार घूमता है। नास्तिका की मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और फिर उसका अपने प्रेमी की ओर दौड़ जाना। ड्रीमर के दिल में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ती हैं, दर्द, खालीपन और एक मीठी सी कड़वाहट। वह जानता है कि अंत आ सकता है, फिर भी जब सच सामने है तो
उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को रोक सकता। वह जानता था कि अंत आ सकता है, फिर भी जब सच सामने आया तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वह खुद को रोक सकता है। वह सोचता है, क्या मेरी जगह कोई और होता तो भी नास्तिका उसे छोड़कर चली जाती? क्या मेरा प्यार कभी उसके दिल तक पहुंचता भी या नहीं? एक तरफ उसे खुशी थी कि नास्तिका को उसका सच्चा प्यार मिल गया, और दूसरी तरफ उसका अकेलापन और भी गहराता चला गया। वह खुद से पूछता है, क्या मैंने जो किया वह सही था? क्या मैंने अपने दिल की बात कही? हाँ, मैंने कही। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, पर फिर उसे याद आता है कि उसने नास्तिका की खुशी के लिए अपने जज्बात छुपा लिए, क्योंकि सच्चा प्यार पाने से ज़्यादा देने में यकीन करता है।